ना मिला गे मैया। देखिए माँ का रो रो के बुरा हाल है, उधर जो पत्नी है उनका भी रो रो के बुरा हाल है। घर के नीचे में गलत तरह का देह व्यापार का यहाँ पे कारोबार चल रहा है। जिसने आवाज उठाया उसको मार के फेंक दिया गया। दो छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनकी बीवी है, उन लोग का क्या हाल है आप जाके देखिए। 6 दिनों से 6 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं वो लोग, रोते रोते उन लोग का हालत खराब है। कौन देखेगा? दिन दहाड़े पटना जंक्शन बिहार का राजधानी में ऐसे हो जा रहे हैं, तो जब यहाँ का निवासी सेफ नहीं है तो बाहर का पैसेंजर कैसे सेफ रहेंगे? क्या कुछ कहेंगे विशाल जी? सम्राट चौधरी का एआई कैमरा तो है, ढूंढने के लिए था, तो 4 दिनों में क्यों नहीं बंटी यादव को ढूंढ? देखिए घटना बहुत दुखद है। परिवार के लोग आरोपी को पकड़कर खुद पुलिस थाना पहुंचाए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो पुलिस थाना कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं है। यहाँ से किडनैप ले करके आथमगोला उस साइड मोकामा के साइड ले जाया गया। अभी बांकीपुर में चुनाव हो, इतना सारा चेकिंग चल रहा है, कैसे बिना चेकिंग का उसको वहां तक जाने दिया गया? देह व्यापार का धंधा जो होता है समाज को गंदा करता है। उस गंदगी को मिटाने के लिए अगर आवाज उठाता है कोई, तो अगर उसे हत्या कर दिया, निर्मम हत्या की जाती है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब तो कोई आवाज उठाने से डरेगा। कुंदन जी कहेगा कि एक आदमी उठाया, उसको मार दिया गया, हम क्यों उठाया? बंटी यादव के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता है मुकुल यादव, जिनसे बातचीत करेंगे। आपके एरिया में ये आता है, क्या कुछ पूरा मामला रहा? प्रशासन भी जो है कार्रवाई नहीं की सही से। देखिए, जिस हिसाब से ये चला है, स्टेशन के पास हम लोग, राजधानी का ये जो स्टेशन है, यहाँ से लोग को अगवा कर लेता है, अगवा करके ले जाता है। अठमल गोला जो कि मोकामा है, उसके बीच में कितने सारे टोल प्लाजा होंगे, चेकिंग कितने रहते होंगे, ये सब विफलता दिखाती है ये सरकार की, कि किस हिसाब से कोई चेकिंग नहीं हुआ कहीं पे रास्ते में। कोई मतलब कैसे वो ले जाता है वो इंसान। तो ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ खाना पोशी कर रही है, सही मुजरिमों को पकड़ना नहीं चाहती है। बेगुनाह लोग ऐसे ही मरते रहेंगे इनके राज में, यही बस, और कुछ नहीं रह गया है। प्रशासन की भी लापरवाही रही 4 दिनों तक वो। बिल्कुल। अरे यहाँ हम लोग खोज के प्रशासन को दिए हैं कि हम लोग का भाई बंटी यहाँ पे अठमल गोला में है। प्रशासन को हम लोग बताए हैं, इससे ज्यादा और नाकामी और क्या हम आपको बताएं। ये निकम्मी सरकार, बिहार सरकार एकदम से फेलुअर हो चुकी है। इस पे क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। और जिस तरह से आए दिन जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं विवश कर रही है लोगों को खुद सोचने में कि कहीं ना कहीं हम लोग का सुरक्षा अब सरकार से या पुलिस से नहीं, अब हम लोग को सुरक्षा खुद करना होगा। सवाल तो मन में ये होगा ना कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाया, तो अब कौन हिम्मत करेगा गलत के खिलाफ आवाज आप उठाने समझ सकते हैं ना कि घर के नीचे में गलत तरह का देह व्यापार का यहाँ पे कारोबार चल रहा है। जिसने आवाज उठाया उसको मार के फेंक दिया गया, और सरकार अभी तक कोई एक्शन मोड में दिख ही नहीं रही है। उनको हम बोल रहे हैं कि उनको फुटेज लाके हम दे रहे हैं। जो बंटी मेरे भाई को उठा के लेके गया, उसका आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले हम लोग कर रहे हैं। तो आप समझ डरेंगे ना आवाज उठाने से? समझ सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। अभी हम लोग यहीं पे चुप नहीं रहने वाले। हम लोग इनका जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, हमारे बंटी को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। उनके लिए जो भी हो सकता है हम लोग सब कुछ करेंगे। दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके। 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनकी बीवी है, उन लोग का क्या हाल है आप जाके देखिए। 6 दिनों से वो लोग मतलब वो लोग को लग ही नहीं रहा है कि बंटी उन लोग के बीच में अब नहीं है। 6 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं वो लोग, रोते रोते उन लोग का हालत खराब है। कौन देखेगा? सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? देखिए, हम लोग यही मांग करते हैं कि ये जो मर्डर हुआ है इसका सीबीआई जांच करवाइए। ये बहुत बड़े सरगना हमको साजिश लग रही है। जिस तरह से सरकार, जिस तरह से पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हाथ पे हाथ रखे रह रही है। कहीं ना कहीं ऊपरी कोई दबाव होगा, इसीलिए ये काम नहीं करना चाह रही है। हम इसीलिए जल्द से जल्द सीबीआई की मांग करना चाहते हैं। जो भी हमारे जो बंटी भाई के साथ हुआ, जो भी गुनहगार हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की मांग करते हैं। चलिए देखिए, बंटी यादव के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है, उनके भाई भी है यहाँ पे। क्या कुछ पूरा मामला रहा? प्रशासन आपकी मदद नहीं की शुरुआती दिनों नहीं, में? कुछ नहीं मदद की। जहाँ तक हम ही लोग ने उन्हें आरोपियों के, जैसे मुकुल भैया बताएं कि आरोपी को हम ही लोग ने उठा कर दिया और
डेड बॉडी भी हम ही लोग ला कर दिए, और जहाँ तक सीसीटीवी कैमरा में आरोपी थे उनको भी पकड़ के हम लोगों ने दिया। उसके बाद भी उन लोग कुछ नहीं कर रहे। क्या बस मामला क्या था? सेक्स रैकेट चल रहा था, उन्होंने आवाज उठाई बनती के किन्नर लिए। को लेके आवाज उठाया, इसलिए कि 15 दिन पहले उन्होंने किन्नर और जितना भी अवैध रंग का काम होता है, तो इसी गली में ही पैसेंजर लोग को मार के छीन लेना, ये करना, तो इसी जगह पे वो लोग ने ये सब गलत काम कर रहे थे किसी पैसेंजर के साथ। तो इसी घर के ऊपर से मेरे भैया ने बोला कि ये सब मत करो किसी के साथ, तुम उधर जाके करो। तो उसी दौरान उसने बोला कि हम तुमको देख लेंगे। तो भैया बोले जो करना कर लो, बाकी इधर कुछ मत करो, जाके उधर करो। तो जैसे मैं मेरा छोटा सा फास्ट फूड का शॉप लगता है, तो हर दिन की तरह वो दुकान बढ़ाकर दही लाने गए थे, और उसके बाद कुछ लोगों ने, सीसीटीवी कैमरा है हमारे पास, कुछ लोगों ने उठाकर उनको जबरदस्ती बैठा कर लेके चले गए, और कल उनका डेड बॉडी मिला हम लोगों को। सीसीटीवी कैमरा में दिखा, लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं थी। एक्टिव नहीं थी, एक्टिव होती तो इतने सारे टोल प्लाजा है, बहुत सारा ये है, और जहाँ तक आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, गृह मंत्रालय रहते हुए भी इतना बड़ा दिन दहाड़े पटना जंक्शन बिहार का राजधानी में ऐसे हो जा रहे हैं, तो जब यहाँ का निवासी सेफ नहीं है तो बाहर का पैसेंजर कैसे सेफ रहेंगे। चलिए, देखिए बहुत बड़ी सवाल है। सीसीटीवी कैमरा में भी जो है वो वीडियो कैप्चर हुई है, जिसमें बंटी यादव को जो है ले जाया जा रहा था। देखिए यहाँ पे कुंदन जी भी पहुंचे हैं, राजद के नेता हैं। क्या कुछ कहेंगे कुंदन जी? दिन दहाड़े जो है किडनैपिंग होती है, अब जो है लाश मिली है, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। देखिए, दुखद घटना है और हमारी पूरी संवेदनाएं मृतक बंटी यादव के परिवार के प्रति है। बस यही अभी तक 6 दिन, जैसा आप लोग के माध्यम से पता चली और जो परिवार वाले से अभी हमारी मुलाकात हुई तो जानकारी हुआ कि 6 दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई थी, और दूर दूर अठमल गोला तरफ कहीं ले जाकर के मोकामा साइड ये पड़ती है, जहाँ पर आनंद सिंह का गढ़ कहा जाता है, जो जिसे तो कितने बड़े अपराधी वो खुद हैं, वो जानते हैं, उनके क्षेत्र में ले जाकर के हत्या किया गया। अब देखना, अब समझने वाली बात ये है कि सरकार के अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण यह घटना घटी कहीं ना कहीं। अगर घटी तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ अपराधी पर, सवाल ये भी है। तो हमें जानकारी मिली है और परिवार के लोगों से भी हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बात करके और इनका हालचाल लिया था, और उन्होंने मांग रखा है कि त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उच्च कोटि की जांच हो और कार्रवाई हो, जितने भी अपराधी इसमें संलिप्त है, जो भी अपराधी हैं उनसे कार्रवाई होना चाहिए, और हो सके तो भरपाना के तौर पे सरकार की तरफ से इन्हें मुआवजा भी घोषणा किया जाए। दो छोटे छोटे बच्चे, सरकारी नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से। मैं भी ये मांग करता हूँ सरकार से कि अगर संभवतः, अगर संभव है तो आप सरकार से मैं मांग करूँगा कि 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नी है, और ऐसा नहीं कोई बंटी यादव अपराधी प्रवृत्ति के थे, वो एक बेहतर समाज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। एक देह व्यापार का धंधा है जो होता है, समाज को गंदा करता है, उस गंदगी को मिटाने के लिए अगर आवाज़ उठाता है कोई, तो अगर उसे हत्या कर दिया, निर्मम हत्या की जाती है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब तो कोई आवाज उठाने से डरेगा। कुंदन जी कहेगा कि एक आदमी उठाया, उसको मार दिया गया, हम क्यों उठाए? अब किससे सबको जान डरेगा? प्यारा होता है। एक बात बताइए, किसी भी युग में अपराधी महान नहीं हो सकता, सच ही महान होता है। आप अगर यहाँ आई है तो क्या आप डरी हुई हैं? क्या आप आवाज़ उठाने आई है ना? आप आई हैं, आज मीडिया आई है यहाँ पर, तो क्यों आई है? आवाज़ उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। तो आप डरी हुई हैं? नहीं डरी हुई है तब तो आई हैं। अपराधी से आप नहीं डर सकते, अपराधी से डरने की आवश्यकता नहीं। अपराधी डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, जहाँ भी होगा सहमा होगा, और उसे कार्रवाई करना होगा। हम मांग रखते हैं सरकार से, और सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, जो भी अपराधी हो उसे फांसी तक की सजा हो, संभव तो फांसी की सजा हो, और हर्जाने के तौर पर परिवार, मृतक के परिवार को 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मद्देनजर में रखते हुए उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए, और हो सके तो किसी नौकरी का भी व्यवस्था कराया जाए उनको। चलिए, देखिए यही वो घर है, यहीं का चिराग जो है बुझ चुका है। कांग्रेस के नेता विशाल यादव जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे विशाल जी? सम्राट चौधरी का एआई कैमरा तो है, ढूंढने के लिए था, तो 4 दिनों में क्यों नहीं बंटी यादव को ढूंढा? देखिए, घटना बहुत दुखद है और इस सरकार में केवल हत्या, लूट, अपराध हो रहा है, और 4-5 दिन बीत गए। हमें पता है, हमें जहाँ तक जानकारी कि यहाँ से किडनैप ले करके आथम गोला उस साइड मोकामा के साइड ले जाया गया। अभी बांकीपुर में चुनाव हो, इतना सारा चेकिंग चल रहा है, कैसे बिना चेकिंग का उसको वहाँ तक जाने दिया गया? और ये जो घटना हुआ है, जान से मारने का जो घटना है,
जो भी आरोपी उसको उसको फांसी की सजा हो, और जो परिवार को मुआवजा के तौर पे बिहार सरकार उनको आर्थिक रूप से सहयोग करे, क्योंकि इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो अपराधी है उनको फांसी हो, इनकाउंटर हो, तभी सरकार पे विश्वास हो। नहीं तो ये सरकार में केवल अपराध और हत्या लूट बढ़ रहा है, और सरकार के लोग केवल गाल बजा रहे हैं। गाल बजने सम्राट से चौधरी तो कहते हैं ये कैमरा से ढूंढ लेते हैं अपराधियों को। छोड़िए सम्राट चौधरी जी क्या कहते हैं नहीं कहते, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये कि इस परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका कैमरा इस परिवार को न्याय दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, उनका कैमरा इस परिवार के जो आरोपी उस आरोपी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पिछले 5 दिन से वो व्यक्ति लापता था। परिवार के लोग आरोपी को पकड़कर खुद पुलिस थाना पहुंचाए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। पुलिस थाना कंप्लेन लिखने को तैयार नहीं है। सोचिए किस तरह का डरावना माहौल है। सरकार के लोग भी मिले हुए, कुछ ऊपर से दबाव है इस केस में। हम तो कह रहे कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मिली भगत है, तब तो 4-5 दिन बीत गए, तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब तो सब बरामद हो गया, सब मिलने के बाद इस तरह का दुखद घटना सामने आया, तो अब तो कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई के नाम पे केवल शून्य है। बिहार सरकार को कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो यहाँ के आम आवाम उनके खिलाफ आक्रोश जाहिर करेगा, और हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। चलिए, सड़कों पे भी उतरने की तैयारी है। जब तक बंटी यादव के परिवार को न्याय नहीं मिलता है, ये लोग यहीं पे डटे हुए हैं। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।